नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के इस स्पेशल एडिशन में आपको लिए चलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन की 4th क्लास आज। और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, उनका कंसेप्ट जनरेट हो रहा है, वो यहीं पर हम जनरेट कर रहे हैं। एक तो आपको प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो रही है, कम समय में प्रैक्टिस हो रही है, आधा पौना घंटा की हम वीडियो देते हैं, उतना ही काफ़ी है। और सेलेक्टेड क्वेश्चन उसके साथ में बैकअप जितना भी है, और प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस आप खुद में करेंगे। जल्दी ही हम अपनी एप्लीकेशन पर आपको प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर देंगे, तो आप परेशान नहीं होंगे। कंप्लीट पढ़ लीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बहुत आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वैसे बहुत आप जानते हैं इस तरह के, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि आपको बेहतर और जल्दी आपको तरीका इजाद किया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि अब देखिए, आप समझिए, उन्होंने कहा है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन आर, समीकरण के मूल बताने हैं। तो आप देखेंगे कि -6 और 6, तो आप 6 रख के चेक कर लीजिए। तो 6 रख कर आप चेक करेंगे तो 6 की 3 -15 गुना 6 -126, और ये हो गया 216 -15 छिक्के 90 -126, और 216 -216 तो इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो है 6 वाला रूट है, तो ये डी ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। अब करना क्या होता है कि जब आप एक रूट को फाइंड आउट कर लें, x = 6 एक रूट है, इसका एक फैक्टर है, तो उस फैक्टर से इसको डिवाइड करें। किसको करेंगे? समीकरण को, इक्वेशन को। तो x की 3 -15x माइनस के 126 को मैं किससे डिवाइड करूँगा? प्लस के 6 से हुआ है, तो x - 6 से करिए। तो कितना करेंगे? x² से पहली बार में x की 3 -6x², ठीक है, और माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट। अब ये घटेगा नहीं, ध्यान दीजिए। 6x² -15x और -126 को भी कॉपी कर लेता हूँ, कोई जरूरत पेपर में पड़ती नहीं है। अब कितने के? प्लस के 6x से, तो 6x² माइनस 6 36x कैंसिल आउट करिए, और आगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 21x माइनस के 126, प्लस के 21 दोबारा से, तो 21x माइनस के 126 कैंसिल आउट। तो आपको क्या मिला? x² + 6x + के 21 = 0 रखकर आप इसको सॉल्व करिए नेक्स्ट रूट के लिए। तो x = माइनस के b माइनस के 6 प्लस माइनस √b², b² मतलब 6 × 36 और 21 × 84 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 6, भाई 21 ही तो बचा ना, 21 × 84। अब आप देखिए, माइनस के 6 प्लस माइनस के अंडर रूट, अब इसको घटा लीजिए। 36 में 84 में से 36 घटेंगे, आयोटा साथ आएगा क्योंकि अंडर रूट में माइनस बचेगा। 4 में से 14 में 6 घटे 8, ध्यान से समझिए, 14 में 6 घटे 8, 7 में से 3 घटे तो 4, 48 बचा, और डिवाइडेड बाई 2, और इसको -6 प्लस माइनस आयोटा 16 का 4 मैंने बाहर ले लिया और 3 अंदर रह गया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 2 से डिवाइड करिए, कितना बना? माइनस के 3 प्लस माइनस के आयोटा 2 √3। चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपका सही बनेगा। -3, ठीक है, -3 तो देखिए ये दोनों में माइनस प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो -3 का तो साइन बदलेगा ही नहीं, सी ऑप्शन। -3 माइनस के आयोटा 2 √3 होगा, और एक बार -3 प्लस के 2 √3 आयोटा होगा। मतलब आप इस तरह के क्वेश्चन में और कोई मेथड अप्लाई करने नहीं जाएं, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप बेहतर जाएं, अजम्पशन पर ना जाएं। और जैसे ही आपको आयोटा दिख रहा था, तो आप वैल्यू पुट करने की कोशिश भी ना करें। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि वैल्यू रख के पुट करके चेक करेंगे। मान चलो आप ये पहले नंबर पर ऑप्शन दिया होता तो ये सही हो जाता, आप किसको टिक करते हैं? तो इसलिए आप भाग लगा कर पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेहतर क्लास होने वाली है और कुछ अलग कंसेप्ट भी मैं आपको दूंगा। x की 9 + 5 x की पावर 8 - x की 3 + 7x + 2 = 0 में अधिक से अधिक ऋणात्मक मूलों की संख्या कितनी है? नेगेटिव रूट्स कितने हैं, ये आपको बताना है। अब भाई आप, एक तो तरीका ये है कि आप रूट्स फाइंड आउट कर लें, नेगेटिव रूट्स, और x की पावर 9 के नेगेटिव रूट्स फाइंड आउट करना आसान नहीं है। तो आप क्या करेंगे? पुट ऐसी कंडीशन में x = -x रख दीजिए। -x रखा तो -x की पावर 9 + 5 - x की पावर 8 - -x की पावर 3 + 7 - x प्लस के 2 = 0। अब देखिए यहाँ माइनस के x की पावर 9, यहाँ प्लस के 5x की पावर 8 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव का कोई असर नहीं होगा।
और 3 है तो माइनस से निकलेगा तो प्लस एक्स की 3 हो जाएगा, और यहाँ -7x प्लस के 2 = 0। देखिए आपकी इक्वेशन कन्वर्ट होने के बाद f -x रखने के बाद ये मिली, और fx वाली इक्वेशन है आपकी ये। तो अब आप ये देखिए कि कितने टर्म्स के साइन चेंज हो गए हैं, कितने टर्म्स के साइन चेंज हो गए हैं। तो वो जितने टर्म्स के साइन चेंज होंगे उतने ही नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे आपको। देखो x की 9 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है 1 साइन, प्लस 1 लिख देता हूँ 1। अगला देखिए ये सेम है, ये भी सेम है। अगले में देखिए ये प्लस है वो माइनस है तो 2 हो गए। इसके बाद 7x वहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद 2 का कोई साइन चेंज नहीं, तो कितने हो गए 3 रूट्स आपके कैसे मिलेंगे नेगेटिव। नेगेटिव रूट्स कितने हैं इसमें, नेगेटिव रूट्स हो गए 3 आपके नेगेटिव रूट्स हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल से पढ़ना है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डर नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है। और देखिए थोड़ा सा लॉन्ग कर लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अब अगला आपको दे रखा है, इफ द रेशो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 का जो रेशो है वो रेशो r दे रखा है, ठीक है। तो मानो अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा = r/1 हो गया, रेशो तो यही है। अब आप समझिए, अब आपसे पूछा क्या है r+1 का स्क्वायर ओवर r, तो r+1 यहाँ से रखिए, α/बीटा +1 का स्क्वायर ओवर α/बीटा। देखिए ऊपर बना अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर, और नीचे बना α/बीटा, बाहर की बाहर गुना अंदर की अंदर गुना। तो वैसे भी आप बीटा से इसको कट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, समझिए ज़रा जल्दी से, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर α/बीटा, यही बनेगा। क्योंकि बीटा से ये बीटा स्क्वायर एक कम हो जाएगा और अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा/बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, इक्वेशन है आपकी कौन सी, वो देखिए ax² प्लस bx माइनस c। तो माइनस के b/a का स्क्वायर बना ऊपर से, नीचे से क्या बना c/a बना, तो b² ओवर a² ओवर c/a, बाहर की बाहर गुना अंदर के अंदर गुना, तो ये भी b² ओवर ac। कौन सा आंसर सही है, b² ओवर ac, ca या ac दोनों बात सेम है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना है। यानी आप रेशो आर दे रखा था तो अल्फा बीटा मैंने 2 मान लिया, r/1 हो गया तो r हो गया, r की सिंपल वैल्यू होगी, r की सिंपल वैल्यू उठा के वहाँ रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिए, इफ α1 α2 α3 α n रूट ऑफ द इक्वेशन, इतने के इक्वेशन के रूट हैं कौन, xn प्लस p1 xn-1 प्लस p2 xn-2 एंड सो ऑन pn-1x प्लस pn = 0, ठीक है। और pn डज नॉट इक्वल टू 0, ये उन्होंने कहा है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α1 1/α2 1/ रिवर्स, मतलब आप इसकी कन्वर्टेड इक्वेशन बताइए पहले मुझे। तो योग तो मैं जब करने जाऊंगा, मैंने माना कि ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करें कि जिसका मूल 1/α हो, 1/α हो। इसके रूट क्या है अल्फा, इसका रूट क्या हो 1/α, क्लियर सी बात है। इसके रूट अगर अल्फा है तो इसका 1/α रूट हो, ऐसी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, x की जगह 1/α रखूंगा। जब रखूंगा तो ये उल्टा बदल जाएगा, p1 के साथ x1 आएगा, n-1 था अभी, p2 के साथ x2 आएगा, एंड सो ऑन pn-1 के साथ xn-1 और p + n के साथ x⁴n = 0। ये मेरी इक्वेशन कन्वर्टेड इक्वेशन बनेगी। मैंने पहले भी बताया है कि 1/α की इक्वेशन बनाना है तो x को रिवर्स करते चले जाइए, जहाँ n थी वहाँ सिंगल कर दीजिए, जहाँ एक भी नहीं था वहाँ पावर n हो जाएगी, और जैसे जैसे है उन दोनों का सम, देखिए ये चेक कर लीजिए, इन दोनों का सम क्या बनता रहे, n बनता रहे। देखो इसको जोड़े xn, n-1, यहाँ एक पावर जोड़े n, यहाँ 2 पावर कम है यहाँ 2, तो ये बन गया आपका वो। अब आपने कहा है कि मूलों का योग निकालना है आपको, क्या करना है, अब देखो कितना आसान हो गया, मूलों का योग निकालना है आपको। मूलों का योग क्या होता है, माइनस टर्म ऑफ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम से एक पहले है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴n-1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ xn, यही तो है रूट्स। तो मतलब 1/α1 प्लस 1/α2 प्लस 1/α3 एंड सो ऑन 1/n, जो आपको मिलेगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की n माइनस के pn-1, यही तो है इसका कोफिशिएंट,
ओवर एक्स के एन का पी एन। तो आपका जो सम ऑफ रूट्स मिला वो मिला माइनस के पी एन माइनस वन ओवर पी एन। देखिए कौन सा बनेगा, ये तो प्लस, ये तो बनेंगे ही नहीं, ये बना माइनस का पी एन माइनस वन ओवर पी एन। तो कितना सिंपल है, लैंग्वेज इतनी ज़्यादा देखकर आप कहते हैं कि अरे पता ना क्या मेथड दे रखा है, और वन ओवर अल्फ़ा वन ओवर बीटा वन ओवर एन का पता ना कितना कंसेप्ट है, कि कहते हैं कि हमने तो कम पढ़ा है। बिल्कुल भी आपको इस तरह से कंसेप्ट को सीखना है कि आपको देखते ही माइंड में कंसेप्ट आ जाए, अरे कि इसमें तो ये होगा, और जिस दिन आपने ये होगा समझ लिया उस दिन आप इसको बेहतर करने लग जाएंगे, उस दिन आप उसको बेहतर करने लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो आप अजम्पशन लगाने लगते हैं स्टूडेंट। दोस्तों अजम्पशन नहीं लगाना है, क्या करना है, एक्स की 3 माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि सभी वास्तविक और समान मूल हैं, सभी वास्तविक और भिन्न मूल हैं, सभी सम्मिश्र है, एक वास्तविक और दो सम्मिश्र संयुग्मी है। तो हम इनको बिना रूट निकाले बता नहीं सकते, क्योंकि 2 तक तो हमने विभक्त कर पढ़ा है जो आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है। 3 का कैसे करेंगे, तो 3 का देखिए यहाँ देखिए यह 5 है, मतलब 5 से नीचे मुझे नहीं बनना है कि ये बात बनेगी। x इक्वल टू 5 रखो, 5 पंजे 25 पंजे 125, 18 पंजे 90 माइनस के 35, तो कितना हो गया 125 माइनस 125 इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 5 रूट बन गया। तो डिवाइड पहले जैसा डिवाइड करेंगे ना, 35 डिवाइड करो, x स्क्वेयर से करूँगा तो x की 3 माइनस के 5x स्क्वेयर माइनस प्लस कैंसिल 5x स्क्वेयर माइनस 18x डिवाइड करिए प्लस के 5x से और 5x स्क्वेयर माइनस 5 पंजे 25x के साथ, ठीक है, और ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, 25 में से ये घटे 7x माइनस के 35 और फिर मैंने प्लस 7 कर लिया, 7x माइनस के 35 0। ठीक है, अब देखिए इसके रूट निकालने जाऊं तो x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट भी 5 पंजे 25 और 7 चौक 28 ओवर 2 माइनस के 5 प्लस माइनस कितना बना अंडर रूट माइनस के 3 ओवर 2 और माइनस जैसे ही मिला आपको क्या मिल गया आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। और आयोटा आपको दे रखा है कि ये संयुग्मी दे रहा है और कैसे दे रहा है कॉम्प्लेक्स संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको रूट्स मिले। तो मतलब एक तो आपको रियल मिला है और 2 आपको कॉम्प्लेक्स संयुग्मी मिले हैं। तो डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो गया। मतलब हड़बड़ाहट में आप जल्दबाजी में अजम्पशन नहीं लगाएंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आप तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं यार कि नहीं इसका तो ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये आप नहीं सोचेंगे। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 सेकंड ज़्यादा लगाइए लेकिन बेस्ट करिए। नेक्स्ट ये देखिए, द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल डिग्री n इज, n घात वाले n घात है और nवा विभाजित अंतर चाहिए, nवा विभाजित अंतर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी घात है और उसका ही nवा विभाजित अंतर है आपको चाहिए, तो वो हमेशा से कांस्टेंट होगा। क्या होगा, जितनी पावर उतने ही विभाजित अंतर चाहिए तो वो होगा कांस्टेंट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको करने होते हैं जिनका आंसर आपको डायरेक्ट देखते ही समझ आना चाहिए, उनमें आप बुद्धि मत लगाइए, उनको यह मत सोचिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमेशा से होता है, जब n घात और n ही विभाजित अंतर पूछे वो, तो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन चाहिए, साइन ई एक्स इक्वल टू 5x प्लस 5 माइनस एक्स। अब मुझे साइन में इक्वेशन है तो मैं अब इसको कैसे सोच सकता हूँ वो समझिए। मुझे अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए, तो मैं हमेशा से ये समझ लूँगा कि मैं साइन की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो ज़रा समझिए कैसे, मैं एक कंडीशन लेता हूँ कि AP ग्रेटर दैन टू GP होता है। ये आप सब मानते हैं कि AP का जो ग्रेटर दैन होता है वो GP से ग्रेटर दैन होता है मीन, जो AP का मीन होता है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मीन वगैरह आप लिख देना। तो 5x प्लस 5 माइनस एक्स, AM लिखने हैं, AM और GM ऐसे तो समझ आएगा, AP और GP लिखने की बजाय लो मैं AM और GM लिख देता हूँ। GM ज्योमेट्रिक मीन से अर्थमेटिक मीन जो हमेशा ज़्यादा होता है, तो 2। अब ये ग्रेटर देन और ये होता है अंडर रूट 5x इंटू 5 माइनस एक्स। ध्यान से समझिए, ये तो 1 दे रहा है, तो मुझे क्या मिला 5x प्लस 5 माइनस एक्स ओवर 2 ग्रेटर देन 1।
तो यहाँ से हम आपको ये चेक कर रहे हैं कि 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के बराबर है। मतलब ये जो मुझे वैल्यू मिली साइन ई एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के मिली, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के मिली। मुझे अब एक बात बताइए, क्या साइन में कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 बना दे? क्या साइन में ऐसी कोई वैल्यू है? क्योंकि साइन हमेशा ऑक्सीलेटिंग फंक्शन होता है, और ऑक्सीलेटिंग फंक्शन किसके बीच में? -1 और 1 के बीच में ही ऑक्सीलेशन करता रहता है, ऑक्सीलेट करता रहता है, दोलन करता रहता है। ठीक है, तो ये तो दोलन कर रहा है इसके बीच में, इसकी इतनी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। मैं ग्रेटर देन लेस देन को भी छोड़ दूं, मैं 2 को बराबर रख लूं तो 2 तो कभी नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई सॉल्यूशन नहीं है, 0 सॉल्यूशन मिलेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। तो जब भी साइन कॉस में आपको इक्वेशन पूछ ली जाए तो आप साइन कॉस की वैल्यू के बारे में सोचें कि वो इवेल्यूएट करके क्या इतनी वैल्यू दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। साइन और कॉस हमेशा ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है और ऑक्सीलेट करते हैं वो 1 और -1 के बीच में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। इफ़ अल्फा बीटा गामा आर रूट ऑफ इक्वेशन, बहुत ईजी है ये तो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बस इस तरह के क्वेश्चन को भी आप माइंड में रखें। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? माइनस के ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालेंगे तो बी। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, फॉर्मूला लगा रहा हूँ माइनस के ए, फिर दोबारा से माइनस का ए मिला। ठीक है, दोनों जगह ए है ना, कांस्टेंट टर्म पे भी और यहाँ भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब वो पूछ रहे हैं कि tan माइनस इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्राइग्नोमेट्री का यूज भी यहाँ होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सब चीज़ें यूज होंगी। तो ज़रा इसका फॉर्मूला बताइए, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा, ब्रैकेट के साथ कर लेता हूँ क्योंकि सब माइनस होंगे तो उनको प्लस कर देता हूँ, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बताइए इसमें वैल्यू रखनी है आपको। tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना? माइनस के ए, अल्फा बीटा गामा कितना? माइनस का ए, तो प्लस के ए हो गया। 1 माइनस अल्फा बीटा गामा कितना? बी माइनस के बी। अब देखिए 0 दे दिया, tan इनवर्स 0, क्योंकि ए से कैंसिल होकर 0 दे रहा है। tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू है? tan इनवर्स 0 आपको किसकी वैल्यू है? सबको पता है tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू है, तो वो बता दीजिए मुझे। tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू? अब देखिए, क्लियर, b डज नॉट इक्वल टू 0, और उन्होंने कहा है, और क्या करे? tan इनवर्स 0। मुझे tan इनवर्स 0 की वैल्यू चाहिए तो क्या मिलेगी? n पाई। 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 लिख दिया तो भैया ये इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, तो क्या होगा? n पाई और b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो n पाई होगा, तो ये नहीं होगा। n पाई कर दीजिए प्रत्येक उस फंक्शन के लिए, जब वो रिपीट करेगा n के लिए तो हमेशा tan इनवर्स 0 देगा, क्योंकि 0 एक जनरल वैल्यू नहीं होती, पूरा जनरल वैल्यू नहीं होगी, तो हम हमेशा tan इनवर्स 0 का क्या लिखते हैं? n पाई लिखते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए, अब आप लोग ना इसका क्या करते हैं, इसको करते हैं कि भाई इसको फैक्टराइजेशन करिए और करिए। देखिए समझिए, मेरी बात समझिए, ये स्क्वायर जो है ना, ये भी मॉड ही माना जाएगा, मॉड स्क्वायर प्लस 8x, क्योंकि दोनों का सेम ही आता है, इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए, ये भी आपको पॉजिटिव दे रहा है। जरूरी नहीं आप इक्वेशन को सोचना सीखिए, कि जरूरी नहीं है आप सॉल्यूशन करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करने जाएंगे इतने में तो एक टिक करके आगे बढ़ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, भाई नेगेटिव तो कोई देगा नहीं, तीनों पॉजिटिव, और कभी पॉजिटिव मिलके 0 बना सकते हैं क्या? क्या पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव टर्म्स मिलकर 0 बना सकते हैं? मैं तो समझता नहीं हूँ कि वो 0 देंगे, तो नॉट, ये तो कोई भी नहीं, सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो 0 सॉल्यूशन मिलेंगे इसके। समझिए, अगर 8 नेगेटिव होता तो मैं कुछ भी फॉर्मूला लगाता, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता, श्रीधर आचार्य जी को याद करता, फैक्टर करता, कुछ करता, लेकिन जब मैंने ये देखा कि भैया सब पॉजिटिव है और पॉजिटिव मिलकर 0 बनाते नहीं है, तो मैं क्या जाऊँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 मिलेगा। कि ऐसा कोई सॉल्यूशन पीजीटी 2004 में पूछा हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर कर देते हैं, अंधे हो जाते हैं। हम करते हैं x इक्वल टू माइनस के 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस के 32 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 8 प्लस माइनस अंडर रूट 32 ओवर 2। देखिए ध्यान दीजिए,
ये मॉड में आता और मॉड में से x निकालते तो आप प्लस माइनस के साथ -8 प्लस माइनस √32/2 निकाल रहे होते और कह रहे होते क्या कि भैया इसके जो रूट्स हैं 4 आ रहे होते और यहीं पे आप गलती कर देते। 1 सेकंड आपको रुक के सोचना। देखो कोई नहीं, कोई विभक्त करने मना नहीं किया कि इसके रूट्स नहीं मिलेंगे, विभक्त कर कह रहा है रूट्स मिल जाएंगे और तो यहाँ कह रहे हैं कि रूट्स नहीं मिलेंगे। तो समझ लीजिए उन चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, आप परेशान नहीं होंगे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx 4x + 2m + 1 = 0 आर रियल। तो रियल के लिए क्या होता है, d > n = 0। मुझे बस इस कंडीशन पर काम करना है, करिए जरा। तो b² - 4ac 4b² -4amc m + 1 और 2b इसके साथ > n = 0। 4 चौक 16 -4 दूनी 8, ऐसे कर देता हूँ 8 m + k 1 > n = 0। मल्टीप्लाई करिए 16 - k 8m² - k 8m > n = 0। ध्यान से समझ लीजिए, 8m² और -k 8m। अब ये माइनस में तो इसको प्लस बनाऊंगा, 8m² माइनस गुना करके प्लस 8m - के 16 तमीज़ में लिख रहा हूँ। अब ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गई क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन में -1 से गुना कर दी, -1 से गुना कर दी और -1 से गुना करने पर इनइक्वलिटी चेंज होती है। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। अब इसके फैक्टर करूँ तो 16 कैसे फैक्टर, 16 मट्ठे 128 कैसे फैक्टर, जो 8 आ जाए, 16 और 8 ही आ जाएंगे। तो 8m² प्लस के 16m माइनस के 8m माइनस के 16, ये देखिए 8m कॉमन, m + के 2 माइनस के 8m कॉमन, नहीं 8m क्यों होगा फिर, 8 खाली m + के 2 < 0। तो यहाँ से 8m माइनस के 8 और m + के 2 < 0। इसमें से 8 कॉमन लेके 0 में भगा दो तो m - के 1 m + के 2 < 0। अब आपको इनकी वैल्यू पहचाननी है और वैल्यू पहचानने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नंबर लाइन का सहारा लेता हूँ, एक कट पॉइंट 1 पर और एक कट पॉइंट -2 पर, -2 पर। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से ऊपर ऊपर प्लस होगा, यहाँ से नीचे नीचे नेगेटिव होगा, इधर भी नेगेटिव होगा, इससे ऊपर ऊपर ये प्लस होगा और इससे नेगेटिव होगा। अब ध्यान से समझना है, < 0 देना है, मतलब मुझे नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चाहिए तो देखो यहाँ अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएं तो पॉजिटिव बना देंगे जो बड़ा होगा। यहाँ अगर मैं उन दोनों को चीज़ों को कंप्लीट कर लूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे दोनों, तो आपको फिर बड़ा मिलेगा। तो मतलब क्या मेरा कि आपको यहाँ चाहिए, यहाँ ये कंडीशन आपको चाहिए, केवल ये कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या है, देखो 2 वाला तो प्लस में जा रहा है, 2 वाला प्लस में जा रहा है, मतलब वो तो आपको बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए। 2 वाला तो आपको चाहिए बड़ा, 2 से तो आपको चाहिए बड़ा और 1 से चाहिए आपको छोटा। तो कौन सा है, देखो 2 से, अब आ गया ना समझ में, आप समझ लीजिए इसको दोबारा से। देखिए 2 से बड़ा चाहिए और 1 से छोटा चाहिए, 2 से बड़ा और 1 से छोटा। 2 से, ये सिंगल सिंगल वाले तो ख़त्म हो जाएंगे, 2 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। देखो यहाँ 1 से बड़ा और 2 से छोटा दे रखा है, नहीं बनेगा। समझ आया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस चीज़ को आप नंबर लाइन बनाकर बिल्कुल आराम से प्यार से सॉल्व करिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट px बी ए पॉलिनोमियल इन रियल वेरिएबल x विद a ग्रेटर देन a1 a2 ऐसे ऐसे करके उन्होंने an तक कहा है। द फंक्शन px हैज नाइदर ए मैक्स नॉर ए मिनिमम, ओनली वन मैक्स एंड वन मिनिमम और नन ऑफ दीज। जब नन ऑफ दीज आ जाता है ना तो बहुत हार्ड हो जाता है, पीजीटी 2002 में पूछा हुआ भी है। तो नन ऑफ दीज आते ही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं, देखो कैसे होगा वो समझ लीजिए। तो हम मैक्सिमम मिनिमा पूरे में पूछा है, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैं क्या करता हूँ, px = a0 + a1x² + a2x4 n an x की 2n,
ठीक है, समझिए। सबसे पहले मैं पी डैश एक्स, एक बार इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ए जीरो तो खत्म ही हो जाएगा, A1 2A1 एक्स प्लस 4A2 एक्स की 3 एंड सो ऑन 2n an एक्स की 2n माइनस 1, जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब इसको बराबर मैं जीरो के रख दूँ, पूरे में से एक्स कॉमन ले लूँ, तो पी डैश एक्स अगर मैं जीरो के बराबर रखूँ तो मैं एक्स कॉमन निकाल दूंगा, तो 2A1 प्लस 4A2, ठीक है, ये एक्स की स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन जो भी बनेगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या मिला मुझे, जीरो मिला, और एंड ये दूसरा 2A1 प्लस 4A2 x2। अब मैं इसका अजम्पशन नहीं कर सकता कि क्या बनेगा, चलिए डबल डैश करिए, डबल डेरिवेटिव मिनिमम और मैक्सिमम पहचानने के लिए। डबल डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 2A1 प्लस 4 12 A2 एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन बना। अब इसको पी डबल डैश एक्स को मैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करने गया तो मुझे 2A1 मिला, और ये देखिए ये सब जीरो से बड़े हैं आपके, तो मतलब ये भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल क्यों होगा, केवल ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव आने पर ये देता है मिनिमम। कैसा देता है, मिनिमम। लेकिन इन्होंने कहा कि नाइदर ए मैक्स नॉर ए मिनिमम, मिनिमम मिल रहा है, ओनली वन मैक्स, ओनली वन मैक्स। मैक्स की तो अभी बात नहीं हो रही क्योंकि मेरा पूरा अभी ये पड़ा है, बाकी इससे कितने ही नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे। और उन्होंने कहा ओनली वन मैक्स और वन मिनिमम, तो ओनली नहीं है, तो मतलब ये तीनों ही कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए नन ऑफ दीज लगा दीजिए, क्योंकि एक मिनिमम तो हमको मिल गया, ओनली वन मैक्स मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो बचा है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की और भी वैल्यू हमें मिलेंगी। लेकिन फिर भी मैं अगर चाहूँ तो दूसरा तरीका समझिए, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये जो है सब पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा तो मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस तरीके से भी, और उन्होंने मिनिमम मैक्सिमम साथ लगाया है, तो नन ऑफ दीज इसका बनने वाला है। तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट करके आगे निकल जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है, इफ द रूट्स पी एंड क्यू ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो, ठीक है, और रेशो क्या है इसके, रूट्स के रेशो क्या है, रूट्स मैं अल्फा और बीटा ले लेता हूँ, इक्वल टू पी रेशो क्यू है, पी ओवर क्यू। चलिए ये इसके रूट्स हैं। अब आपको वो प्रूव करना है, अंडर रूट पी स्क्वेयर, क्या प्रूव करना है यहाँ लिख देता हूँ, अंडर रूट पी ओवर क्यू प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी प्लस अंडर रूट एन ओवर एल इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है। कल मैंने जब कल की क्लास आपको कराई थी तो मैंने उसमें आपको कुछ बताया था, आप उसको समझिए। एल्फा ओवर पी ऐसे लिख लें या ऐसे ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं कर देता हूँ। अगर इस तरह से आपको दे रखा हो, ये रेशो दे रखा हो, तो इससे ये अजम्पशन बनता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू पी प्लस के क्यू ओवर, भाई मैं तो सेम टू सेम लगा दूंगा, अंडर रूट पी क्यू। ध्यान से समझिए, जो मैंने इधर अप्लाई किया है वही मैंने इधर अप्लाई कर दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा, अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन से निकालूं तो कितना बनेगा, माइनस के एन ओवर एल ओवर, अगर मैं अल्फ़ा बीटा निकालूं तो कितना बनेगा, एन ओवर एल इक्वल टू पी प्लस क्यू को अलग अलग कर लीजिए, अंडर रूट पी क्यू प्लस क्यू ओवर अंडर रूट पी क्यू। ध्यान से समझिए, अब देखिए ये अंडर रूट एन ओवर एल है, ये पूरा है, तो कितना बचेगा, माइनस के अंडर रूट एन ओवर एल बचा इधर, इक्वल टू, देखो पी कंप्लीट है तो पी ऊपर एक अंडर रूट में बचेगा और नीचे क्यू अंडर रूट में बचेगा, प्लस ऊपर क्यू अंडर रूट में बचेगा और नीचे पी अंडर रूट में बचेगा। इधर ये माइनस है, दूसरी तरफ ले जाओ, किस में जाएगा, प्लस में, तो इधर जीरो, अंडर रूट पी ओवर क्यू प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी प्लस अंडर रूट एन ओवर एल, आपको किसके बराबर मिल गया, जीरो के बराबर मिल गया। किसके बराबर मिल गया, जीरो के बराबर मिल गया, तो आपका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। आप समझ लीजिए, नए नए तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे कभी नहीं कर रहे होंगे इसको, पहले आप निकाल रहे होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, उसको रख रहे होते हैं पी एम और एन क्यू, तरीका बहुत है, मार्केट में कम नहीं है किसी भी तरीका का, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को जब आप कर रहे हो तो बड़ा प्यार से समझिए,
क्या करना है, इक्वेशन है मेरी पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और मुझे इसके मूल है मेरे पास अल्फ़ा और बीटा, समझिए अल्फ़ा और बीटा। मुझे पहली बात तो ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस और बीटा, तभी तो मैं निकालूंगा बीटा माइनस 2 हो। ये अगर मुझे रूट्स हैं तो मैं क्या करूंगा, वो सबसे पहले मेन उद्देश्य है। बताइए ज़रा क्या करेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग का मैंने एक कल क्वेश्चन आपको बताया था, आपने शायद उसको ध्यान से पढ़ा हो। ट्रांसफॉर्मिंग करते समय आप क्या करते हैं, उल्टा कर लीजिए। तो अल्फ़ा की जगह क्या रखें, एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, एक्स प्लस 2। एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स प्लस 2 पुट। अगर ये आप पुट करेंगे तो ये इसके रूट्स आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे, रख दीजिए। तो इक्वेशन जो है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। कन्वर्टिंग ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन चेक करिए। तो करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 माइनस प्लस 4x माइनस के 2x माइनस के 4 प्लस के 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 4 से 4 कैंसिल प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 मिल गई। अब आपको यहाँ से क्या करना होता है कि आपको माइनस पावर में चाहिए, क्या चाहिए, अल्फ़ा माइनस 2 माइनस 4 प्लस बीटा माइनस 2 माइनस 4। अगर इस तरह के कहीं भी आपको माइनस चाहिए तो आपको कोफिशिएंट किसका निकालना है, कोफिशिएंट जो निकालना है, कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन माइनस है तो माइनस एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स में चाहिए कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन इन ऑफ किसका, एक पावर कम का, एक्स की 3 का कोफिशिएंट चाहिए। कब, डिवाइड करके। देखिए एफ डैश एक्स निकालना है मुझे और एफ एक्स निकालना है, इन दोनों चीज़ों को आप बड़े प्यार से करिए। चलिए इसका निकालिए एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकाल दूँ इसका, ये तो मैंने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू 0 0 छोड़िए, 0 0 को आप छोड़ देंगे, एफ डैश एक्स निकालिए तो कितना हो जाएगा 2x प्लस के 2, 2x प्लस के 2 मुझे एफ डैश एक्स मिला। अब डिवाइड करिए, किससे, किसको करेंगे, करिए जरा, माइनस के एफ एक्स को कर दीजिए डायरेक्ट, माइनस के एफ एक्स को डिवाइड करना है एफ एक्स से, ये समझिए। और उसकी भी कैसी, असेंडिंग पावर से डिसेंडिंग पावर से, माइनस वाले में डिसेंडिंग पावर से करेंगे। चलिए करो, कर दूँ कैसे, तो माइनस के एफ डैश एक्स लिखूंगा तो 2 माइनस के 2x लिखूंगा, 2 माइनस के 2x लिखूंगा। करिए जल्दी से, और किससे, जो इक्वेशन मेरे पास दे रखी है यही तो है, इक्वेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे 3, थोड़ा सा यहाँ से लिखेंगे, 3 प्लस के 2x प्लस के एक्स स्क्वायर, इससे आप इसको भाग लगाइए। और कोफिशिएंट किसका ढूंढना है आपको, x की 3 का। कोफिशिएंट किसका ढूंढना है स्टूडेंट, दोस्तों कोफिशिएंट ढूंढना है आपको x की 3 का। तो x की 3 का कोफिशिएंट ढूंढना है, वहाँ तक आप इसको डिवाइड करते चले जाइए। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी से। कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे, भाग लगाना आता है सबको, देखो जरा मैं बता देता हूँ। माइनस के 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के 2 आ गया, इसको 2/3 को करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, ऐसे ना 2 दूनी 4 बटे 3x, और इसमें करेंगे तो माइनस 2 बटे 3x स्क्वायर, बढ़ाते चले जाइए, प्लस 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 कैंसिल आउट, कितना बचा, 4 बटे 3 में से इसको घटाओ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ है 4 प्लस के 4 में 6 घटे तो माइनस के 2 बटे 3x और प्लस के 2 बटे 3x स्क्वायर। आगे बढ़ाओ, कितने से, अब देखिए 3 से 2 बटे 3, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ऑप्शन जो है सब 81 दे रखा होगा, यानी हर बार 3 बढ़ता चले जाएगा, तो ये तो पक्का है। अब बस आपको ये ढूंढना है कि वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, 14 आएगा या 22 आएगा। देखो 3 और बढ़ा दीजिए, अब कितना होगा, माइनस का ही चाहिए क्योंकि माइनस का बच्चा, माइनस के 2/9, भाई 3 से 3 कटेगा तो इतना चाहिए, 2/9 x से मैं वो कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो जरा कितना हो जाएगा, माइनस के 2 ये 2 से 9 3, 2/3 x। अब भैया मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लीजिए, माइनस
2 दूनी 4/9 x², 4/9 x², और माइनस के 4/9 x3। अब मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, और देखिए यहाँ से प्लस प्लस प्लस, ठीक है, कैंसिल आउट 9। अब ये 2/3 और 4/9 को जोड़ लीजिए तो 3 9 में चला गया, गुना एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया, तो 9 आ गया मेरा एलसीएम। 3 से 3 बार, 3 दूनी 6 और 4 10 x² प्लस 4/9 x3, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्या है, अब आपको एक और बढ़ा देना है 27, तो प्लस के 10/27, क्योंकि 3 से कटेगा तो 9 आएगा, और कितना x²। एक और टर्म तक जाना है मुझे, बस ये भाग लगाते चले जाना है, और भाग लगाते आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, भाग लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। और जैसे ही इस बार भाग लगाएंगे तो ये सब प्लस प्लस बनेंगे, माइनस बनेगा, तो अगला जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, तो माइनस के 14/81 आपका आंसर बनेगा, माइनस के 14/81 आपका आंसर बनेगा। समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे, मतलब आप ये समझ गए कि कोफिशिएंट, अगर इस तरह की कंडीशन में आपको कोफिशिएंट चाहिए तो -f'(x/f(x) में x3 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। अगर ये नेगेटिव टर्म्स नहीं पूछ रहा होता तो आपको पॉजिटिव टर्म्स पूछ रहा होता, तो आपको 1/, का ढूंढना होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीक क्लास में बता दूंगा। तो चलिए आज की क्लास में आपसे विदा लेते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, और कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए, कोई आपको स्पेशल नीड किसी क्वेश्चन की हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप हमें भेज भी सकते हैं, उसका डाउट वगैरह आप भेज सकते हैं और देख लीजिए आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को आप घर बैठ के भी दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर जुड़ेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। तो चलिए विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।